को पता है, पता आपको भी है नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे, उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो, इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर लेता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा, जब तुम्हें पता नहीं है। अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया ही रह गई। उसने आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे लाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं नेता बाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? कितनी बड़ी सियासत है तेरी, एक प्रधानिया की वजह से मेरी प्रधानिया न चली जाए, अखबार कहने तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक जाएगा। पूरी दुनिया से लोग सड़कों में निकले, दुनिया हिल के रह गई और दुनिया कह रही थी हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह। बता दो यार, पहले मेरा तो सीना चीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है, वो चाहे कोई भी हो। मतलब मेरा कुछ नहीं सियासत, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज। आज तुम्हें टाइम नहीं है लोगों, नबी की बात आया करो तो निकला करो। अगर कयामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो मुझे इतना बता दो, मैदान महशर होगा तो बताओ तुम जन्नत मांगने जाओगे कहां? तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी। जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब कहते थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओगे कहां जन्नत मांगने, मुझे बताओ। आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे। तो ज़हरा का बाबा है जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे। सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनाहगार उम्मत जाएगी
ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे। अपने पसीने में जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है आका। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ। नबी इतना सुनेंगे, ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रख कर अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका वशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सजदे से सर को उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। करो सुनी जाएगी। मांगो वस्अल तुअता, मांगो अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, करो कबूल जाएगी। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूलल्लाह आज जन्नत बस आपके करम पे है, आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, तवज्जो करना जरा, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे, तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है ये तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी, ये तो निकल ही जाएगा, गुनाहगारों पे होगी। किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबगार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी, तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। नहीं बोलते तो बोला करो। एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो। 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेकर अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो, ताकि क़यामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो हैसियत थी वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। क़यामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे नबी बड़े बड़े करार होंगे। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। क़यामत में ना जब क़यामत में ना जब लोग बेकरार होंगे, उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे होंगे, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ, मेरा ये गुनहगार यहाँ है। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना, तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तो मेरे नबी की सारी तवज्जो क़यामत में किसकी तरफ होगी? लोगों, गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, कि नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगर ये बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताऊं,
आशिक तो आशिक होता है ना। कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी तरफ देखे? अरे बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे। चूंकि क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना है। एक एक चैनल वाला इस बात को जरा नोट करना। हाँ, तवज्जो। नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की तरफ। तो नेक पता क्या करेंगे? नबी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें? तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे? ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन? परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? नेकों को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदाने महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए, गुनाह इसका गम नहीं है, मगर महबूब की नजर पड़ जाए खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत। नबी की शफाअत को देख के ले जाएंगे गुनाह। हालांकि हर गुनाहगार उस वक्त पछता रहा होगा, मैं गुनाह ना करता तो अच्छा था, मगर जब नबी की शफाअत को देखा जाएगा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना। खत्म करें कि आगे बढ़े? इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप अगर थके हुए नहीं है तो मैं थका हुआ होने के बावजूद लेकिन एहसास नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरा मौला इस बस्ती पे खास अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। आज आप लोगों की बरकत, आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि आज मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया में कायनात में खुदा की कसम कायनात में मुस्तफा के जिक्र करने और सुनने वालों से अफजल कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। शाबाश, बैठ। तवज्जो करना। एक एक जुमले पे सारे मक्का के लोग आए। अब्दुल्ला को छोड़ दो, क्या कर दो? अब्दुल्ला को छोड़ दो, चाहे इनकी जगह हमारे बेटे को ले लो, मगर अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, बात के बड़े पक्के हैं, जबान के पक्के। कहा नहीं, इनका नाम आया है, कुर्बानी इन्हीं की होगी। पूरे मक्का में चीखो पुकार, यार समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को। आखिरकार एक तजवीज पेश की गई। एक औरत थी उस जमाने में जो बड़ी इल्म वाली थी और बहुत बड़ी बातें करती थी। यानी मैं आपकी जबान में कह दूं तो इस्तिखारे कर करके बातें बताती, जैसे इस्तिखारा करते ना किसी चीज का, ऐसी वो इल्म वाली औरत थी। कहा उस औरत के पास चलो, हो सकता है कि कोई वो रास्ता निकाल दे, कोई हल निकाल दे, कोई समाधान कर दे, कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम का हल हो जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब के बात समझ में आई। चलो उस औरत का मैंने भी चर्चा सुना है, बड़ी काबिल औरत है, बड़ी इल्म वाली औरत है, वो इस्तिखारे करती है और वो सही फैसले करती है। चलो उससे पूछ लिया जाए। सारे मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी औरत के पास ले गए और ले जाने के पास में उसे समझाया कि बता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, मक्का के हसीनों का सरदार है, उसका नाम आया है, क्या करें, हम उसे बचाना चाहते हैं। पता क्या कहा था उस औरत ने? कहता काबिल तो मैं भी हूँ, मगर मेरे सारे इस्तिखारे, मेरी सारे इल्म पता क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरा इल्म यही कहता, तो कहा ही उसे कुर्बान करने चले हैं। बचा
तो उसने अपने सितारों का हिसाब लगाया, अपने इस्तिखारे किए, करने के बाद में कहने लगी तुम्हारा जो कुरा आया वो सही आया, अब्दुल्ला के नाम का सही आया, अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह सही हो, मगर अब मैं एक तजवीज पेश करती हूँ, एक काम करो। कहा बताओ क्या काम करें? कहा एक काम ये करो, 10 ऊंटों की 10 ऊंटों का कुरा और हजरत अब्दुल्ला का कुरा, दोनों का कुरा मिलाओ, कुरा डालो, फिर निकालो, अगर ऊंटों का आ जाए तो बदले में अब्दुल्ला को छोड़ दो, ऊंटों को कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखाए। खबरदार जो तकरीर हो रही है ना मेरे भाइयों, तकरीर वो हो रही है, खुदा की कसम बड़ा निचोड़ पेश कर रहा हूँ। ये बंदे आपको नहीं मिलेंगे, समझ रहे? हम नहीं मिलेंगे। नौजवानों मजा आ जाएगा, समझ रहे? सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे मक्का के, आपके पास इतने अच्छे ऊंट थे कि मक्का में किसी के पास नहीं थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊंटों को एक तरफ कर दिया। कितने ऊंटों को? जोर से बोले। 100 ऊंटों को एक तरफ कर दिया, और करने के बाद में 100 ऊंट एक तरफ हो गए। अब कुरानबाजी करना शुरू किया, एक तरफ 10 ऊंट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला को रखा, कुरा निकाला गया, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकल आई। क्या करें? औरत ने कहा 10 ऊंट और बढ़ा दो, 20 कर दिए, 10 में 10 डाले कितने? 20 ऊंट। फिर कुरानबाजी, जब फिर कुरानबाजी की गई तो फिर नाम अब्दुल्ला का। बोलो, अब जरा तवज्जो करना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जहन आज जरा कुछ काम कर रहा है। जब जहन काम करता ना तो बड़ी पॉइंट की बात बताता हूँ। अब जरा सुनना। हाँ, सुना होगा आप भी, बहुत रोजाना तकरीरें सुनते हैं, मगर आज सुने। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मेरे सरकारों का, करम है। आपको अच्छा लग रहा है, लग रहा है? बताइए, इन्हें अच्छा लगे या न लगे, आपको लगना चाहिए, इसलिए कि आज मैं आपको पढ़ा। लेकिन खुदा की कसम इनसे भी पूछ के देखना, इनका दिल भी कह रहा है कि हम भी रोज सुनते हैं, मगर आज जो सुन रहे हैं हमें खुद मजे आ गया। 20 बढ़ा दिए गए, नाम अब्दुल्ला का। उस औरत से पूछा क्या करें? नाम फिर अब्दुल्ला का, 10 फिर बढ़ा दो। कितने? फिर निकाला गया, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। कितने हो गए? फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करे? फिर बढ़ा दो। 9 मरतबा बढ़ाया, 9 ढाई, नाम फिर अब्दुल्ला का। नाम अब्दुल्ला का। ए बेटे काली टोपी वाले, ए काली टोपी वाले, इसे बेटे हंसते नहीं, गलत बेटे, तुम सबका नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हैं? अब सबका नुकसान कर रहे हो, बड़ी बदतमीजी की बात है। खुदा की कसम अगर ये तकरीर ना मैंने कहीं हजारों के मजमे में कर दी होती ना तो हाहाकार मच गई। आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी तकरीर कर रहा हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं मिसाल आपकी उस बच्चे वाली तो नहीं है कि 100 के नोट में जो काफी में खुश हो जाता है। हाँ, आप समझो इस अहमियत को, समझो कि मैं बयान करके के जा रहा हूँ। मैं तो भाई कोई और इधर से उधर से उठा के आपको बयान करके चलाया था, आप खुश हो जाते। मौलाना गुलफाम को बुलाया था, आगे तकरीर हो गई, लेकिन जो करके जाना चाहता हूँ वो सुने जरा। कहा 10 और बढ़ा दो। कितने हो गए? 10 ढाई 100। जब 100 ऊंट पूरे हो गए तो उस जमाने में 100 ऊंट की बहुत बड़ी अहमियत थी, एक बहुत बड़ा नाम और रिकॉर्ड था। 100 ऊंट किसी के नाम पे अभी तक कुर्बान मक्का की तारीख में नहीं किए गए थे। जब ऊंट की गिनती 100 पूरी हो गई, जब फिर कुरा डाला गया तो अब 100 ऊंटों वाला नाम आ गया, अब्दुल्ला को बचाया गया, 100 ऊंटों को कुर्बान किया गया। इस तरह से हजरत अब्दुल्ला बचे, 100 ऊंट कुर्बान हो गए।
100 ऊंट क्या हो गए? अच्छा या अल्लाह, जब तुझे बचाना ही था तो 10 ऊंटों पे ही बचा लेता। जब बचाना ही था 20 पे बचा लेता। अब्दुल्ला को कुर्बान तो होना नहीं है क्योंकि नबी आने। अरे बोलो, जोर से बोलो, नबी आने हैं। क्या करने हैं? नबी आने हैं। सुभान अल्लाह। तो कुर्बान तो होना ही नहीं था, तो 10 पे बचा लेता, 20 पे बचा लेता, 30 पे बचा लेता। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? यार 100 की पूरी गिनती क्यों? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला। अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब्दुल्ला के जरिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाला है। अरे बारात जितनी बड़ी होती है, दूल्हा जितना आला होता है, तमाम उतना ही आला होता है। अरे नबी बारातियों का दूल्हा बन के आने वाला है, इसलिए 100 ऊंटों को कुर्बान करके नबी का इस्तकबाल किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। ओए हायदरा बोल दो सुभान अल्लाह। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। हाय हायदरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप अकीका करते हो, बकरा कुर्बान करते हो? करते हो नहीं करते हो अकीके में? हैं? और जिसके नबी बाप की वजह से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए हो, जब आपका ये आलम है तो उस नबी पाक का आलम क्या होगा? अब्दुल्ला बच गए 100 ऊंट कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला बच गए 100 ऊंट, जोर से बोलो, कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला जैसा कोई नेक नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई होनहार नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं। अब जरा कान खोल कर सुनो, मजा आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तकरीर आपके सामने अब लेकर के आ रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाएं, मजा आएगा। झूमोगे अपनी किस्मत बना करोगे। दीवानो जरा गौर करो। हजरत अब्दुल्ला, अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला बच गए। अब लोगों गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब के घर पर रिश्ते आने दो, रिश्ते पे रिश्ता। हम अपनी बेटी अब्दुल्ला को लेना चाहते हैं, हम अपना दामाद अब्दुल्ला को बनाना चाहते हैं। जबकि मक्का में ये रिवाज था, अपना दामाद बनाना कोई किसी को पसंद नहीं करता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। मगर अब्दुल्ला थे इतने लाजवाब, पूरे मक्का वाले चाहते थे अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए, अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए। सब यही चाहते थे अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं। लोग गौर करो, जरा गौर करो, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाए। रिश्तों पे रिश्ते हैं, मगर हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, ये अमानत हजरत आमिना के हिस्से में आई जब हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल के बारे में हजरत आमिना के वालिद से बयान किया गया, हजरत आमिना की अम्मी से बयान किया गया। मशवरा हो गया, अब्दुल मुत्तलिब से बात करके उनके बेटे का रिश्ता मांग लिया जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, पता क्यों मांगा गया रिश्ता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जंगलों में जाते ना तो जानवर भी इनका अदब करते। क्या करते जानवर भी इनका? और ये मक्का वालों को बात पता चल गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जिधर जाते हैं जानवर भी अदब करते हैं, रास्ता इनका नहीं काटते, खड़े हो जाते हैं। जब तक अब्दुल्ला निकल ना जाए जानवर खड़े रहते हैं। और खतरनाक जानवर जो दरिंदे जानवर हैं वो भी अब्दुल्ला के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल भोली भेड़, हमले नहीं करते, अब्दुल्ला के सामने सीधे बन जाते हैं। लोगों, ये सारी खसलतें और सारी खूबियां जब आमिना के घर वालों से बयान की गई, हजरत आमिना के वालिद से बयान की गई, हजरत आमिना की अम्मी से बयान की गई, तो उन्होंने दिल में छुपा लिया अब दामाद अब्दुल्ला को ही बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब से बात की, हजरत आमिना की किस्मत सच के बैठी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते में राजी हो गए और मेरे नबी के वालिद की शादी हजरत आमिना से हो गई। सुभान अल्लाह बोले।
हज़रत आमिना से हो गई। अब लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अब जिंदगी जरा बड़ी नशेबो फराज से गुजरी है। हज़रत आमिना से शादी हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये अमानत हज़रत अब्दुल्ला के पास आई और हज़रत अब्दुल्ला के ये अमानत हज़रत आमिना के शिकम में आई। जैसे ही मेरे नबी हज़रत आमिना के शिकम में आए, अभी मेरे नबी माँ के पेट ही में है कि बाप का इंतकाल हो गया। यहां से जिंदगी की नया मोड़ लेती है। लोगों, यतीमों से पूछो कि उनको बाप की कितनी याद आती होगी। और बाप होता है। हज़रत आमिना के शिकम में जब ये अमानत आई ना, तो मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया। हाय हाय, मेरे नबी दुनिया में आने से पहले यतीम बन गए। लोगों, एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, तकलीफ आए ना, तो घबराना मत। तेरे नबी से बढ़ के परेशानी किस पे आएगी कि दुनिया में नहीं आए, बाप का साया उठ गया। दुनिया में नहीं आए बाप का, लेकिन हज़रत आमिना कहती हैं कि बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था। हज़रत आमिना अगर पानी लेने के लिए कुएं में चली जाती तो मक्का की सारी औरतें अपना डोल रस्सी के साथ कुएं में डाल के पानी निकालती थी। उन्हें पसीने आ जाया करते थे। जब पानी लेती थी तो पानी भरते भरते उनका सांस फूल जाया करता था। मगर नबी की माँ हज़रत आमिना कभी कुएं में पानी लेने जाती तो कभी हज़रत आमिना अपने डोल में रस्सी नहीं बांधती, बल्कि डोल हाथ में लेके कुएं के पास जाती और कुएं में झांक के देखती, पानी उछाल मारता कुएं के किनारे तक आ जाता। आमिना पानी भर लो, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो जाए, तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पानी उछाल मारता और उछाल मारने के बाद कुएं के दहाने तक आ जाता। हज़रत आमिना हाथ डालती और हज़रत आमिना के सदक़े में उन सारी औरतों का भी काम बन जाता जो डोल के साथ रस्सी लाई हुई थी। कहती है तो आमिना आ गई है, अब कोई अपना डोल में न डालेगी, अब कोई मेहनत न करेगी, अब कोई मशक्कत न करेगी। आमिना आ गई है, आमिना आ गई है, अपने डोलों से रस्सी हटा दी और वो भी कुएं में डालती, हाथों से डोल भर लेती। इतना खुशी होती, इतना खुशी होती हज़रत आमिना के आने से कि उन औरतों को ऐसा लगता कि जैसे उनकी किस्मत की मेराज हो गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। और बयान करें, आगे चले। कुछ लोग थक गए मुझे लग रहा है भाइयों, नहीं थके ना? 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, 1 घंटा 25 मिनट, माशाल्लाह 4 घंटे। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो 4 यार का पूरा आदत बता दिया। मैंने ये आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें। मगर 4 घंटे तकरीर करूंगा मैं 3 साल में, अगले साल आऊंगा, फिर अगले साल आऊंगा। इसी साल अगर मैं 4 घंटे बोल गया ना, तो फिर किसी साल नहीं बुलाओगे। मौलाना बड़ा रगड़ के गया था। समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे, आपको जहन बना हुआ है, इसलिए आज मैंने बयान कर दिया। अब बरकतें देखो, बरकतें देखो। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। उस वक्त गुरबतों के दौर थे, कहाँ ये लाइटें, कहाँ ये सिस्टम, कहाँ ये रोशनियाँ। पहले वो डिब्बियाँ जलती थी, चिराग जलते थे। आपने देखा अपने बचपन में डिब्बी, चिराग, वो भी पूरी रात किसी का नहीं जलता था। जब तक जागते थे जलते थे, सो गए तो बंद कर दिया। ठीक है, फूंक मार दी, बात सही है, बात खत्म। दिन रात भर सोए और सुबह को हो गया शहर का उजाला, उसी में काम हो गया। ऐसे होता था कि नहीं होता था? रातों की चांदनियों से माँ बहनें वो चरखे चलाती थी, अपने काम करती थी ना उसके अक्स में। बस ये जमाने थे यार लोगों। मगर आमिना के घर में पूरी रात उजाला, ऐसा उजाला के पूरे मक्का में निराला। ऐसा उजाला ही नहीं था। चिराग का उजाला अलग होता है, ये इसका हाइलोजन का उजाला अलग है। जो आमिना के घर का था वो उजाला कुछ अलग ही था।
क्या था वो उजाला? कुछ अलग ही था। मक्का की औरतों ने कहा, ओ अमीना, तुमने कितना तेल स्टॉक करके रख लिया है, पूरी पूरी रात चराग बुझता नहीं। हजरत अमीना ने मुस्कुरा के कहा, हमने तो जब से हमारे पेट में ये अमानत आई है, हमने चराग एक रात नहीं जलाया। ये इसी की बरकत है कि पूरी रात मेरा घर नूर में नहाया रहता है। हाय हाय, नूर में नहाया रहता है। ये बरकतें नबी के आने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर ये बरकतें बयान करता रहूं ना तो पूरी रात होगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब जरा थोड़ी सी जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, शोर बता करके। लोगों, वक्त आ गया मेरे नबी की आमद का। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, ये ईदों की ईद है, खुशियों की खुशी है, दिनों का सरदार है, महीनों का सरदार है। आमीना के लाल की आमद है। अल्लाह ने हुक्म दिया, जन्नत को सज जाओ। जन्नत को सजाया गया, जबकि जन्नत तो खुद सजी हुई है। जो सजी हो उसी को जन्नत कहते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो उसी को जन्नत कहते हैं। लेकिन जन्नत तू सजी है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मगर आज और सज जा, आज और स्पेशल सज जा। जन्नत को सजाया गया, फरिश्तों को तैयार किया गया, हुराने जन्नत को तैयार किया गया, जमीन को तैयार किया गया। जमीनों पे जो दरख्त सूख गए थे, अल्लाह ने उन्हें भी हरियाली दे दी। सूखे हुए दरख्तों को पत्ता दे दिया। जमीन की जो घास सूख गई थी, अल्लाह ने उसे भी हरियाली दे दी। जो नदी नाले तालाब सूख गए थे, अल्लाह ने उन्हें भी पानी दे दिया। ऐसी रहमत की बारिश बरसाई कि नदी नाले चश्मों को पानी मिल गया, सूखी हुई जमीन को हरियाली मिल गई, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता मिल गया, सूखे हुए गुलशनों को फूल मिल गया, बीमारों को शिफा मिल गई। लोगों, बीमारों को शिफा मिल गई, कबीर गरीबों को माल मिल गया, औलादों को औलाद मिल गई, जिनके बेटे ना थे उन्हें बेटे मिल गए। पूरी जब दुनिया तैयार हुई, तवज्जो है, जब पूरी दुनिया तैयार, जिब्रील जायजा ले रहे, जन्नत तैयार है, जमीन तैयार है, पूरी कायनात मिलकर बैठी है। अब सबको मुस्तफा की आमद का तैयार इंतजार है। खुदा का हुक्म होता है, अब इस्माइल के दरवाजे वाला ताला खोला जाए। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब दूल्हा आने वाला है, अब दूल्हा आने वाला है, बज़म सच गई है। और आप देखते हैं जो खुसूसी होता है उसे आखिर में पेश किया जाता है। और मेरा खास नबी आने वाला है। अब वो ताला खोला गया और दरवाजा इस्माइली से मेरे नबी को दुनिया में भेजा गया। जब मेरा नबी आ रहा है तो जमाने का ये आलम है। आला हजरत कहते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खुली दिलों की हवा ये किधर की है। सुबह तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा, बेडाल सदका नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा, बेडाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। अल्लाह अल्लाह नबी आ गया, सारी कायनात दुल्हन की तरह सजी है। मौसम ना गर्म है ना ठंडा है। जिन दरख्तों पे पत्ते नहीं थे अल्लाह ने पत्ते दिए, वो पत्ते नहीं थे बल्कि छोटे छोटे झंडियां उनके हाथों में दे दी। कहा भी कोई झंडे लगाने वाला नहीं है, मेरा महबूब आ रहा है दरख्तों, मैंने तुम्हें झंडियां दे दी, हवा चला लो, जरा हिलाओ और कहो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह। पेड़ गोया के झंडियां हिला रहे हैं, पेड़ों के हाथ हिलाने झंडियां दे दी और झंडियां हिला रहे हैं, ऐलान करते हैं नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। लाजवाब नबी।
लाजवाब नबी आ गया, मुस्कुराते हुए आए, खतना किए हुए आए। तुम्हारा बच्चा रोता हुआ आता, नबी मुस्कुराते हुए आए, नबी मुस्कुराते हुए आए। अब ये क्यों रोए? ये तो पैगाम देकर आए दुनिया वालों, अब जितना रोने थे रो लिए, अब नबी आ गए हैं, अब तुम्हारे गमों को दूर करने आ गया हो। सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, ऐलान कर रहा था दुनिया वालों, अब तक तो तुमने अपना काबा देखा, अब देखो आमिना के आंगन में मेरा काबा आया है। बरेली का रजा मोहर लगाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी आए, बचपना लाजवाब है। कहती हैं हजरत आमिना का बयान है कि मेरे बेटे मोहम्मद की बरकत थी कि बीमार आते अपने कटोरों में पानी लेके उनके कटोरों में नबी का हाथ या पैर डाल दिया जाता, वो जाके पी लेते, अल्लाह उन्हें शिफा दे देता। जिसके तलवों का धोबा नया बेहया है, वो जाने मसीहा, हमारा नबी है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हजरत आमिना कहती हैं कि अब कोई बीमार नजर नहीं आता था, अब कोई भिखारी नजर नहीं आता था, कोई परेशान नजर नहीं आता था। लोगों उस जमाने में एक परंपरा थी कि बच्चों को पालने के लिए और ले जाया करती थी, दूध पिलाकर पाला करती थी, इनाम मिला करता था, इनाम मिला करता था। और जब इनाम सिमटने लगे तो समझ लो तकरीर सिमटने वाली है। ये इस बात की, हाँ ये इस बात की दलील है, इनाम सिमट रहा है, यानी तकरीर अब सिमट रही है। ये दलील है भाई। भैया इनसे कोई इनाम ये सिमट रहे हैं, मैं नहीं सिमट रहा, इनसे को भैया इनसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मोहब्बत से सुनने, यही मेरा सबसे बड़ा आपकी मुस्कुराहट मेरा इनाम, आप यहाँ जमीन पर बैठ के सुनने, यही मेरा इनाम, आपने अमल कर लिया, यही मेरा इनाम। समझ रहे हैं आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमाए, नबी की मिलाद के सदक़े में आपकी भी बख्शिश फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग मुझे पहले मिल गए होते हैं ना तो खुदा की कसम आज और 4 चांद लग गए होते तकरीर। आज जो तकरीर अच्छी हुई है ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका कमाल। सुभान अल्लाह। अच्छा मजा आ रहा नहीं आ रहा नबी की सीरत सुनने में? हैं? लोगों को फिल्मों की स्टोरी में मजा आता है, सीरियल की स्टोरी में मजा आता है ना, क्रिकेट की कमेंट्री में मजा आता है, लेकिन तूने सुना ही नहीं है नबी की जीवनी को। अगर सुनाने वाला सुना देना तो खुदा की कसम दरिया भी रुक के सुनने लगता है ना, सुना मजा आता है। नबी का बचपना लाजवाब है। हलीमा कहती हैं कि मैं आई अपने कबीले की औरतों के साथ, ऐलान हुआ था उस साल जिस साल नबी की पैदाइश हुई थी, मक्का में सब लड़के पैदा हुए, मक्का में सब, और दूर दूर तक ये खबर फैल गई लड़के पैदा हुए। अच्छा लड़कियों की तो उस वक्त कोई औकात ही नहीं थी, जिंदा ही दफन कर दिया करते थे। लड़कियों को कोई पालने भी नहीं लेता था, इसलिए कि उनको पाल भी लो तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि लड़की की तो कोई औकात नहीं, लेकिन लड़के को अगर पाल के दे दिया करती थी मोटा मोटा इनाम मिलता। तो हजरत हलीमा कहती है मेरे कबीले में जिक्र हो रहा था मक्का, चलो इस साल मक्के में सब बेटे पैदा हुए, मोटे मोटे इनाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोटे मोटे इनाम मिलेंगे, चलो मक्का में। हलीमा कहती है हम तो सबसे गरीब थी। क्या थे हम? सबसे गरीब थे, हम भी उनके साथ लग लिए। कबीले बनु साद की औरतें जब आई ना तो हलीमा कहती है मैं भी उनके साथ लग चलो हमारे भी हिस्से में कोई आई जाए। मजा आएगा, जरा सुनिए मजा तो जब आया 12 दिन का प्रोग्राम रखा और पूरी 12 दिन तकरीर, और जब शुरू से मैं आपको सुनाऊं तब आया मगर इतना ना तुमसे हो सकता हो ना मुझसे हो, दोनों की कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए जो है अल्लाह सलामत रखे। क्या हो सकता है ना, उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई आ जाए जिंदगी में ऐसा मौका। बात है कि नहीं, मजा तो जब आए पूरा सीरीज बाई सीरीज चले।
है क्या नहीं है? और मैं इस चीज का आदी हूँ कि सीरीज बाई सीरीज चलाता हूँ। अब भी मैं आपको सीरीज बाई सीरीज सुनाता हुआ आया हूँ, चाहे शॉर्ट शॉर्ट आया, लेकिन मैंने खइए नहीं की सीरीज बाई सीरीज। बात है। अच्छा मजा आया कि नहीं आया? सरकार के दादा से सरकार का बचपना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। चैनलों वालों अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप सही तरीके से डाला करो, ये खींची मत लगाया करो, ठीक है? आप भी मेहनत करो, इसलिए कि मैं कौम को कुछ देना चाहता हूँ। अगर ये पैगाम मेरी कौम तक जाएगा तो क्या इसका सवाब इन्हें नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और चैनल वालों ये भी देखो कि जब तुम आते हो ना तो मैं कोशिश करता हूँ नया मैटर, ताकि तुम्हारी मेहनत रायगा। तुम मेहनत करके आते हो। अभी मेरी परसों तकरीर में 50 चैनल थे, दो तीन दिन पहले की तकरीर थी इधर फरीदपुर में, ठीक है? अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेहनत की आपने तो आपको भी कुछ देकर तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। देखो टाइम का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का फजल है कि मुझे बोलते हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी मैं बोल ही रहा हूँ, है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अभी है ना सुनने की कैपेसिटी? जो जाने वाले थे वो चले गए, और जो सुनने वाले माशाल्लाह, ये पाल वाले लोग भी सुनेंगे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाल वाले भी अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। वो चाहे महल्ला दूसरा लग रहा है मगर हैं हमारे महल्ले के लोग। इमाम साहब भी उधर ही बैठे हैं। इमाम साहब सामने से सुनने हैं, स्टेज पे चेहरा देख के नहीं सुना जाता, सामने से चेहरा देख के सुनने का मजा ही कुछ और है। हलीमा कहती है हम भी लगी, हमें कोई अहमियत नहीं दे रहा। गरीब को कौन अहमियत देता भाई? अगर कहीं अमीर लोग जा रहे हो तो बेचारे गरीब को नहीं अहमियत देता। कहने लगे हजरत हलीमा कहीं हम भी चलेंगे तो हम चलेंगे, तू क्या करेगी? मगर हम भी लगी। इधर हलीमा की किस्मत सच के बैठी थी। हलीमा कहती है कि हम जब चले ना तो हमारी गरीब की तो सवारी भी गरीब होती है। हलीमा कहती है मेरी ऊँटनी कमजोर थी, बीमार थी, चल नहीं पा रही थी। सब बड़ी तेजी से साजन मेरी ऊँटनी पीछे पीछे चल रही थी, चलते चलते बैठ जाती थी, चल नहीं पाती, कमजोर ऊँटनी थी। आखिरकार ऐसा हुआ कि मक्का में मेरे खानदान, मेरे कबीले की औरतें पहले पहुंच गई, और पहले पहुंचने के बाद में ना उन्होंने अमीर घरों के बच्चे ले लिए। अमीर घरों के, जोर से बोलो, अमीर घरों के बच्चे। नबी के घर कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि इनके तो बाप नहीं है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तो कौन हमें इनाम देगा और क्या इनाम मिलेगा, इसलिए कोई नहीं गया। हजरत हलीमा कहती है मैं बाद में रह गई। जब मैं बाद में रह गई ना, जब मैं मक्का में आई तो मैंने कहा क्या हुआ? सबने अपने बच्चे ले लिए, अमीरों के बच्चे ले लिए। हलीमा कहती मेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, पीछे रह गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ? क्या मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा? तो मुझसे औरतों ने कहा मेरे कबीले की एक काम कर, अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनका पोता है, उनको कोई नहीं लेने गया, इसलिए कि उनके बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, तो इसलिए कोई लेने नहीं गया कि इनाम क्या मिलेगा ये 3 बच्चे को पाल के, इसलिए कोई नहीं गया। जा तू लिया। हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली जाने से बेहतर है कि मैं उन्हीं को ले आऊं। मैं चली गई और कहने लगी जैसे मैं आमना के घर गई और मोहम्मद के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल बोला कसम से अगर पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे भी होते तो मैं उन्हें ठुकरा देती, मोहम्मद को गले लगा लेती। चेहरा लाजवाब, मैं उन्हें ठुकरा देती मगर मोहम्मद को गले लगा लेती। चेहरा लाजवाब है। मैंने क्या किया? मोहम्मद को उठा लिया, और उठाने के बाद मैं कहने लगी आमीना ये बच्चा मुझे दे दो, मैं पालूंगी, कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आमिना ने कहा तुम आई हो, पता है ये यतीम है, इनके पापा नहीं है। कहने लगी आमीना अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद मिल गए हैं, लगता है कि सारा दुनिया का खजाना मिल गया। हजरत हलीमा कहती है मैं पीछे रह गई थी, मैंने मोहम्मद अरबी को लिया, ऊँटनी पे बिठाला। जैसे ही ऊँटनी पे बिठाला तो जो कमजोर ऊँटनी थी, बीमारी भी दूर हो गई, कमजोरी भी दूर हो गई। अब ऊँटनी ऐसे चल रही है कि जैसे इससे तेज चलने वाली कोई ऊँटनी पैदा ना हुई हो। जो आगे निकल गई थी मेरी ऊँटनियों ने उन्हें भी पकड़ लिया, और उन्हें पकड़ने के बाद उनसे आगे निकल गई। सब की सब कह रही थी हलीमा कि तूने ऊँटनी बदल दी है, बड़ी तेज चल रही है। कहने लगी मैंने सवारी नहीं बदली, मेरा सवार बदल गया है। मेरी सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदल गया है। कहने लगी मैं सबसे पहले पहुंच गई, मैं घर पहुंची। आखिरी बात बता के बात खत्म करूं। कभी मुलाकात हो तकरीर में तो कहना हजरत वहीं से आगे, अगर अगले साल जलसा करें तो कहना हजरत इसी से आगे बयान कर दो, इंशाअल्लाह याद कर दूंगा। अल्लाह सलामत रखे। घर पहुंच गए। हजरत हलीमा कहती है मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था।
हजरत हलीमा का एक सगा बेटा था जिसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। कहने लगे मेरे दो बेटे हो गए, एक अब्दुल्ला एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो हो गए कि नहीं हो गए? और एक औरत के दो पिस्तान होते हैं, लोगों को पिस्तान से दूध पिलाया जाता है। कहने लगे मोहम्मद इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने घर आते ही अपनी गोद में मोहम्मद को लिटाया और लिटाने के बाद में मैंने दूध पिलाना शुरू किया। मोहम्मद अरबी ने दूध पीना शुरू कर दिया। जब एक पिस्तान का दूध पी के नबी फारिग हो गए तो मैंने सोचा भूखे होंगे, लंबा सफर करके आई हूँ, मैंने क्या किया, दूसरी तरफ पहलू बदल दिया और पहलू बदलने के बाद में दूसरा पिस्तान मोहम्मद अरबी के मुंह में दे दिया ताकि दूसरा पिस्तान भी चूस करके अपनी भूख बुझा ले। लेकिन मेरे नबी ने दूसरे पिस्तान के दूध को मुंह ना लगाया, ना पिया। हजरत हलीमा कहती है मैंने बड़ी कोशिश की मगर ना पिया। ये नबी है, बचपना है, दुनिया को सबक दे रहे हैं। अरे दो पिस्तान है, दो भाई है, एक पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। नबी आते ही पैगाम दे रहे हैं, एक पे मेरा हक है, एक पे मेरे भाई का हक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कहती है कभी मोहम्मद ने दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगा, एक पीते थे, एक अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया करते थे। मेरे नबी पैगाम दे रहे हैं भाइयों का हक अदा करो 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 करो। सुभान अल्लाह। हाँ, भाइयों को हक अदा करो, और जिसने हक अदा कर लिया वही ईमान वाला है, वही नेक है। और जब हजरत अब्दुल्ला थोड़े से होशियार हुए, मेरे नबी थोड़े से होशियार हुए, हलीमा की बकरियां थी, अब्दुल्ला बकरियां चराने लेके जाते। नबी कहते हलीमा मुझे भी इजाजत दो, भाई अब्दुल्ला के साथ मैं भी जाऊंगा। हजरत हलीमा कहती है मैं नबी को मना न कर सकी, जब नबी ज्यादा जिद करते तो मैं प्यारे नबी को बकरियां चराने की इजाजत दे देती, अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी चले जाते। हजरत हलीमा कहती मेरा दिल नहीं चाहता था मैं भेजूं, मैं चाहती थी मेरे घर में बैठे रहे, मैं इनकी जियारत करती रहूं, मैं इनकी खिदमत करती रहूं, मगर ये जब नहीं मानते थे तो मैंने इन्हें भी इजाजत दे दी। और जब मैंने इन्हें इजाजत दे दी तो ये रोजाना अब्दुल्ला के साथ बकरियां चराने जंगलों में चले जाते। और जब शाम को बकरियां चला के मेरा बेटा अब्दुल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब घर में वापस आते तो अब्दुल्ला माथा पकड़ के बैठ जाता, कहने लगा माँ ये जो मोहम्मद मेरा भाई है कोई आम आदमी नहीं है, माँ ये कोई आम बशर नहीं है, मुझे ये दुनिया से निराला नजर आता है। ये दुनिया से अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है, अब्दुल्ला को निराले नजर आ रहे हैं। और यहाँ 63 साल जिंदगी गुजार के चले गए, 2 टके के मौलवी को नबी अपने जैसे नजर आ रहे। कह रहा मेरे जैसे थे। आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे, हृदय कोर को क्या है नजर क्या देखे, कान देखे वो देखे जिसकी आंख को। हजरत हलीमा कहती मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को पकड़ लेती, पकड़ के कहती बेटे बता दो क्या बात है, क्या कमाल है। कहने लगा माँ मैंने देखा है मोहम्मद कमाल के है, मोहम्मद कमाल के, ये आम नहीं है, ये आम बच्चों की तरह नहीं है, ये कमाल के बच्चे हैं। मैं पूछती बेटा क्या बात, तो मेरा बेटा अब्दुल्ला कहता माँ कमालात की बात बताऊं, अगर किसी दिन मेरे भाई मोहम्मद नहीं जाते हैं तो बकरियां मुझे बड़ी परेशान करती हैं, इधर से मारता हूँ इधर भागती है, उधर से मारता हूँ उधर भागती है, उधर से मारता हूँ उधर भागती है, जो जानवरों की आदत है। मगर माँ जब भाई मोहम्मद चले जाते हैं ये एक जगह बैठ जाते हैं, बकरियां इनकी चारों तरफ घूमती रहती है और चरती रहती है, किसी बकरी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ किसी दिन मोहम्मद ना जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, ये चले जाए तो परेशान नहीं होती। और सुनो हजरत हलीमा कहती बेटा और तो बता जरा क्या कमाल है, और तो बता इनके अंदर हमने क्या खूबियां देखी हैं। माँ और क्या खूबियां बताओ। मैंने देखा है कि अगर पथरीली जमीन पे मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों में पत्थर चुभते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पत्थरों पे मेरे भाई मोहम्मद का पैर लग जाता है तो पत्थर मोम हो जाता है, मेरे नबी का पैर पत्थरों पे छुप जाता है। और क्या कमाल बताऊं, कहा मेरे बेटे और कमाल तो बता दे। हलीमा कहती मुझे सुनने में बड़ा मजा आता था, और तो बता दे, और तो बता दे। लगा माँ और क्या बताऊं, मोहम्मद रेतीली जमीन में चलते हैं तो हमारे पैर धंस जाते हैं, मोहम्मद के पैर रेतीली जमीन में धंसते नहीं हैं। और तो बता मेरे बेटा कमाल, कहा अम्मी जान और क्या कमाल बताओ। देश की धूप होती है, लोग धूप से परेशान होते हैं, लेकिन मोहम्मद जहां जहां जाते हैं बादल के टुकड़े साया करके वहां वहां जाते हैं। मोहम्मद
मोहम्मद लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, आमीना तेरा लाल लाजवाब है। हाय चमक सब आते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत कदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है तब में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अल्लाह सलामत रखे, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा झूमे और झूम कर एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम।